नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको क्रोध को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, क्रोध या गुस्सा एक प्रतिक्रियात्मक मानसिक आवेग है और यह हमारी भावनाओं का एक हिस्सा होता है। गुस्सा या क्रोध गलत व्यवहार के प्रति विरोध की भावना है दोस्तों, लेकिन अधिक क्रोध आना, थोड़ी थोड़ी बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आना और अपने गुस्से पर नियंत्रण न होना, यह एक गंभीर समस्या हो सकती है दोस्तों। तो अधिक क्रोध करने से व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसके सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है और योग करने से हमारे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। जब भी आपको क्रोध आए, आपने लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी है और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ना होता है। अपने पूरे शरीर को शांत 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 करने की कोशिश करनी है दोस्तों। जब भी आपको अत्यधिक क्रोध आए, सबसे पहले आप एक गिलास पानी पी लीजिए और ऐसे किसी आरामदायक आसन पर आपने बैठ जाना है। फिर आपने नाक के माध्यम से धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी है। फिर नाक के माध्यम से ही धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ना है। ऐसे ही आपने लंबी गहरी श्वास लेकर इनहेल और एक्सहेल करना है। 8 से 10 बार आप इस अभ्यास को प्रैक्टिस करें दोस्तों। क्रोध मन के स्तर का भाव है, बुद्धि के स्तर का भाव नहीं। मन के अनुरूप चले तो मनमानी, बुद्धि के अनुरूप चले तो बुद्धिमानी। मनमानी दुर्गुण है और बुद्धिमानी सद्गुण है। जब भी आपको क्रोध आए, आप अपने बुद्धि विवेक से काम लीजिए और मन के अनुसार न चले। क्रोध को दूर करने के लिए नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे योग मुद्रासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासन में बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है और पीछे से अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेना है। लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी होती है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने माथे को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश कीजिए और अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे उठा लीजिए दोस्तों। क्रोध एक प्रतिक्रियात्मक मानसिक आवेग है। जब भी व्यक्ति को क्रोध आता है, वो अपना कभी कभी व्यक्ति को इतना अधिक क्रोध आता है कि वो अपना मानसिक संतुलन तक खो बैठता है। इसलिए जब भी आपको क्रोध आए, आप इन योगासनों को प्रैक्टिस कीजिए। इन्हें करने से क्रोध जैसी समस्या से निजात पाया जा सकता है। फिर धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस योग मुद्रासन को आप 4 से 5 बार ऐसे ही मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। क्रोध को दूर करने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे बालक आसन। जो दोस्तों, जब भी आपको बहुत अधिक क्रोध आए, आप सबसे पहले 1 गिलास पानी पी लीजिए। फिर उसके बाद आपने ऐसे ही वज्रासना पर बैठ जाना है। अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास भरते हुए ऐसे ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी हथेलियों को ऐसे जमीन पर रखिए। फिर अपने धीरे धीरे अपने माथे को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश कीजिए। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही बालक आसन की पोजीशन में रहें। इस अभ्यास को करने से मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद और क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सकता है दोस्तों। क्रोध एक प्रतिक्रियात्मक मानसिक आवेग है। अत्यधिक क्रोध करना व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, उसके सोचने समझने की शक्ति को क्षीण कर देता है और बुरे विचार उस पर हावी होने लगते हैं। इसलिए आपको जब भी क्रोध आए, आप ऐसे ही इस बालक आसन की पोजीशन में आपने आ जाना है। इसे करने से आप अपने मानसिक द्वंद्व से मुक्ति पा सकते हैं और क्रोध और एंगर को दूर किया जा सकता है। ऐसे ही इस अभ्यास में आप 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक ऐसे ही इस पोजीशन में रहें। नॉर्मल ब्रीथिंग। आपने हर आती और जाती श्वास पर अपने ध्यान को केंद्रित करना है। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। क्रोध करने से शरीर में तनाव को पैदा करने वाले हार्मोन्स की संख्या बढ़ने लगती है और ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ने लगती है। दोस्तों, जब आपको अत्यधिक क्रोध आए तो आप
कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजों को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब भी आपको क्रोध आए, आपने कूर्मासन योग को प्रैक्टिस करना है। इसे करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधे फैला लेना है। ऐसे दोनों पैरों को सीधे फैला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से ऐसे डाल लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश करते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही कूर्मासन की पोजीशन में रहें। दोस्तों, इस कूर्मासन को करने से हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है और हमारा मन प्रसन्नचित होता है। नॉर्मल ब्रीदिंग, ऐसे ही आपने श्वास लेना है और श्वास को छोड़ना है। धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस कूर्मासन योग को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आप अपने दोनों पैरों को ऐसे आगे से सीधे कर लेते हैं। ऐसे स्टाफ पोज में आपने बैठ जाना है। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे उठाना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए अपनी कोहनियों को जमीन पर ऐसे लगाने की कोशिश कीजिए और अपने सिर को अपने घुटनों में ऐसे लगाने की कोशिश कीजिए। जितना आप जा पाते हैं उतना ही जाने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही एक स्थिति में आप ठहर जाइए जहां तक आप कर सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। ऐसे ही इस पश्चिमोत्तानासन को भी आप मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। इसे करने से तनाव के हार्मोन्स बनना बंद होता है और यह अभ्यास कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या को दूर करने के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, क्रोध आने पर आप सर्वांग आसन को भी प्रैक्टिस कीजिए। इसे करने से क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सकता है और आप अपने शरीर को काम, कूलिंग और रिलैक्स स्टेज में पाएंगे। इस सर्वांग आसन को करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है। ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और फिर आपने श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे धीरे धीरे ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेना है। दोनों हाथों को अपने कमर के पास ऐसे रखते हुए अपने शरीर का समस्त भार अपने कंधों पर ऐसे रखना होता है। ऐसे अपने शरीर को ऐसे बिल्कुल सीधा कर दीजिए। अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने कंधों पर ऐसे रखना है। नॉर्मल ब्रीदिंग। इसे करने से क्रोध जैसी समस्या से निजात पाया जा सकता है और दोस्तों, इस अभ्यास को करने से आपके शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। नॉर्मल ब्रीदिंग। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे ऐसे आ जाते हैं। क्रोध यानी एंगर को दूर करने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे अर्ध शीर्षासना। दोस्तों, इस अभ्यास को करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे वज्रासना पर बैठ जाना है। फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेना है। फिर अपने सिर के इस वाले हिस्से को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हुए धीरे धीरे अपने घुटनों को ऐसे सीधा करते हुए ऐसे अपने दोनों पैर की एड़ियों को ऐसे जमीन पर स्पर्श कीजिए और ऐसे ही आप 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इसी अर्ध शीर्षासना की पोजीशन में रहें। इस अभ्यास को करने से क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सकता है और हमारे मन में जो द्वंद्व चलता है उस द्वंद्व से छुटकारा पाया जा सकता है। दोस्तों, तनाव, अत्यधिक क्रोध आने पर हमारा तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है और तनाव के होने से तनाव के हार्मोन, दोस्तों अत्यधिक क्रोध आने से हमारा मानसिक तनाव बढ़ जाता है। और दोस्तों, तनाव एक द्वंद्व है जो मन और भावनाओं के बीच दरार उत्पन्न करता है
और अनेक मनोविकारों का कारण बनता है, जिससे हमारा मन अशांत, भावना और स्तर और शरीर अस्वस्थता का अनुभव करता है। इस अभ्यास को करने से आप मानसिक तनाव जैसी समस्या से निजात पा सकते हैं और अत्यधिक क्रोध आने पर अपने क्रोध पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। एक आरामदायक अवधि के लिए पहले 2 मिनट फिर 5 मिनट तक ऐसे ही आप अर्ध शीर्षासना की पोजीशन में रहें। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अर्ध शीर्षासना को भी आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। जब भी आपको क्रोध आए, अत्यधिक क्रोध आए, आपका अपने क्रोध पर नियंत्रण ना हो, तो आप हास्य योग का भी सहारा ले सकते हैं। इस हास्य योग को करने से मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद जैसी समस्याओं से भी निजात पा सकता है और आप खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इस हास्य योग को करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासन, सुखासन, किसी भी एक आरामदायक आसन पर आपने बैठ जाना है, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए, और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के समानांतर ऐसे सीधे करते हुए ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेनी है। फिर आपने अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए हास्य योग को प्रैक्टिस करना है। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 3 बार फिर 5 या 7 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारा चित्त शांत होता है और मन को शांति प्रदान करने के लिए यह बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। इसके बाद हम क्रोध को दूर करने के लिए नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इसे करने के लिए भी आपने ऐसे ही पद्मासन, सुखासन, किसी भी एक ऐसे आरामदायक आसन पर बैठ जाइए जिसमें आप 10 से 15 मिनट आरामदायक आसन स्थिति में बैठ सकते हो। फिर आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लेते हैं। दोनों अंगूठों से अपने कान को बंद करना है, तर्जनी अंगुली को अपने माथे पर लगा लेते हैं और बाकी तीनों अंगुलियों को अपने आंखों के ऊपर ऐसे लगा लेना है। फिर आपने इसमें नाक के माध्यम से धीरे धीरे श्वास को अंदर भरते हैं और कुछ देर श्वास को रोककर भी रख सकते हो। फिर आपने नाक के माध्यम से ही श्वास को बाहर छोड़ना है। दोस्तों, जब आप नाक के माध्यम से श्वास को बाहर छोड़ोगे, आपने भ्रमण की भांति आवाज करनी है और यह आवाज पूर्ण श्वास छोड़ने तक आपने यह भ्रमण की भांति आवाज करनी है। इस प्राणायाम को एक बार प्रैक्टिस कर लें। अपने दोनों अंगूठों से अपने कानों को बंद कर लेना है और दोनों तर्जनी अंगुली से को अपनी माथे पर ऐसे लगा लेते हैं। बाकी तीनों अंगुलियों को अपने आंखों के ऊपर ऐसे रख लेना है। फिर धीरे धीरे नाक के माध्यम से श्वास को अंदर भरना है। धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 3 बार, 5, 7, 11 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, जब आप इस भ्रामरी प्राणायाम को करते हो तो आप खुद ही फील करोगे कि आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है और आप मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद और क्रोध जैसे समस्त विकारों से दूर जा रहे हैं। दोस्तों, इन योगासनों और इस भ्रामरी प्राणायाम के नियमित प्रैक्टिस करने से आप क्रोध पर नियंत्रण पा सकते हैं और खुशहाल जीवन जी सकते हैं।